वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर अपने कराते हैं डीएलएस और बीएलएस की कंप्लीट तैयारी। हालांकि ये ऊपर लिखा हुआ जरूर है कि डीएलआईएस और बीएलआईएस के लिए लिखा हुआ है, परंतु ये प्रत्येक वो स्टूडेंट जो वीएमओयू कोटा यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रहा है, उन सभी स्टूडेंट की जो सेम प्रॉब्लम है उसी के ऊपर ये वीडियो बनी है। तो आप कोई भी डिप्लोमा या कोई भी डिग्री कर रहे हो जिसके अंदर डीएलआईएस और बीएलआईएस भी शामिल है, ठीक है, और आपका यदि रिजल्ट आ चुका है और 1 महीने से अधिक हो गया रिजल्ट आए हुए और आप सभी सब्जेक्ट में पास हो, लेकिन अभी तक मार्कशीट आपके घर नहीं पहुंची है, तो ये सारी की सारी वीडियो आप ही के लिए है और इसी के ऊपर आज अपने चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम मेन ये आ रही थी कि मार्कशीट के अंदर जो है वो असाइनमेंट के अंक, यानी कि जो अपनी असाइनमेंट फाइलें जमा होती है, जो कि BLIS की होती है, BLIS की, ठीक है। तो BLIS की जो असाइनमेंट फाइलें हैं वो अभी तक उनके अंक जो होते हैं, यानी कि उनके 30 नंबर भेजती है यूनिवर्सिटी, वो गए नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछले जुलाई 2023-24 बैच के भी हैं, ठीक है। तो उनके अभी तक मार्कशीट के अंदर असाइनमेंट के अंक अपडेट न होने के कारण रिजल्ट पेंडिंग में दिखा रहा है, यानी कि ना तो उनका रिजल्ट आ रहा है और ना ही उनके घर मार्कशीट आ रही है। यानी कि ये मार्कशीट वाली प्रॉब्लम यहाँ असाइनमेंट वालों को फेस करनी पड़ रही है और असाइनमेंट वालों को ही मार्कशीट की प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ रही है। तो अब अपने बात करेंगे आज इसी समस्या के ऊपर। मान लीजिए असाइनमेंट वाले जिनके असाइनमेंट के अंदर अंक ऐड नहीं हुए हैं, वो भी इसको स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि अगर आपकी ये 5 चीजें आपके स्टूडेंट वन व्यू में कंप्लीट है, तो आपकी ये जो मार्कशीट है ना, जो आपके घर नहीं पहुंची है, तो वो किस तरीके से पहुंचेगी। और इसके अलावा एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों की मार्कशीट अभी तक घर नहीं पहुंची है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ना तो आपको कहीं भी VMOU कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी को कुछ पैसे देने की, यानी कि आप जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्च करते हो तो 300 400 रुपए कुछ लोग मांग रहे हैं, तो ये 300 रुपए देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको कोई इस तरीके का काम करने की जरूरत पड़ेगी कि आपको घर से बाहर भी जाना पड़े। आप घर बैठे बैठे अपनी मार्कशीट किस तरीके से मंगवा सकते हैं, आज अपने कंप्लीट इसी चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा कि मार्कशीट नहीं आई है, इसका क्या कारण हो सकता है। अगर आपको मैं 5 चीजें बताऊंगा, वो 5 चीजें आपकी कंप्लीट है और उसके बाद भी मार्कशीट नहीं आई है, तो जो मैं बताऊं आप केवल वही कर लीजिएगा, उतना करते ही आपके घर में मार्कशीट पहुंच जाएगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर अपना रिजल्ट चेक कीजिए। देखो, मार्कशीट यूनिवर्सिटी तब तक घर नहीं भेजती है, यानी कि कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि मैं फेल भी हो जाऊंगा तो भी मेरे घर मार्कशीट आ जाएगी, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब तक आप किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो जाओगे, आपकी मार्कशीट घर नहीं आती है। इसके बाद में मैं आपको कुछ 5 चीजें बताऊंगा, वो 5 स्टेप कर लेना, आपकी मार्कशीट घर आ जाएगी, ठीक है। और यदि आपके परिणाम घोषित हुए काफी टाइम हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद भी मार्कशीट नहीं मिली है, तो वीएमओयू परीक्षा विभाग एग्जामिनेशन सेंटर से संपर्क करें। तो संपर्क करने का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां जाना होगा, आपको वहां जाना नहीं होगा। वहां पर किस तरीके से संपर्क करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और इसके अलावा तीसरी और सबसे अच्छी बात यह है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीएमओयू कोटा यूनिवर्सिटी होती है ना, वो अपनी मार्कशीट होती है ना, वो हमेशा अपना डाक का पता होता है ना, उसके ऊपर भेजती है, ठीक है। तो यदि आपका डाक एड्रेस, यानी कि आपका एड्रेस वहां पर अपडेट नहीं है, तो भी आपकी घर पे मार्कशीट नहीं आ सकती है, वो रुकी हुई हो सकती है। इसके अलावा एक और कारण जान लेते हैं और उसके बाद में अपने इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। और ये है कि अगर आपने डुप्लीकेट या नई मार्कशीट के लिए नियम के अनुसार आवेदन नहीं किया, यानी कि कुछ प्रोटोकॉल आपने फॉलो नहीं किया है, तो इसके कारण भी आपकी मार्कशीट अटक सकती है। तो चलो सबसे पहले अपने उस चीज को देख लेते हैं कि मार्कशीट आपके घर, यानी कि मार्कशीट जो होती है, मार्कशीट आपके घर नहीं आई है, इसका क्या कारण हो सकता है। अगर आपका मैं जो 5 चीज बताने वाला हूँ वो एक अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, तो आप 1 सेकंड के अंदर आप पता कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट को ट्रैक कर सकते हैं कि वो आपके घर कैसे आएगी। तो चलो अपने बात कर लेते हैं उन 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले आपको अपना रिजल्ट निकालना है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के आगे SC, यानी कि सब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए। यदि आप सभी सब्जेक्ट में पास होना, तो आपकी मार्कशीट घर पे आ जानी चाहिए। आप बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम तो सभी सब्जेक्ट के अंदर पास हैं और हमें पास हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मार्कशीट हमारे घर पे नहीं पहुंची है, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा जब आप स्टूडेंट वन व्यू के अंदर सीरियल नंबर जो होगा वो आप चेक कीजिएगा। अब आप बोलोगे सर ये सीरियल नंबर क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी अपने VMOU स्टूडेंट वन व्यू के अंदर जाकर देखेंगे, ठीक है, तो वहां पर सीरियल नंबर दिखाई दे रहा होगा, वही मार्कशीट सेक्शन में उपलब्ध होता है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी मार्कशीट प्रिंट होकर डिस्पैच प्रक्रिया में जा चुकी है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। इसका आपको साधारण और स्पष्ट रूप से यही मतलब है कि जब आप का रिजल्ट में सभी में 80 लिखा हुआ हो जाता है और आप सभी रिजल्ट के अंदर पास हो जाते हो, तो आपका क्या होता है कि एक सीरियल नंबर है ना स्टूडेंट वन व्यू के अंदर, स्टूडेंट वन व्यू जो होता है ना, ठीक है ना, स्टूडेंट वन व्यू होता है, उसके अंदर VMOU कोटा यूनिवर्सिटी जो है वो डाल देती है। उस सीरियल नंबर को ट्रैक करके आप पता कर सकते हो कि आपका अगर सीरियल नंबर आपका आ चुका है, मैं आपको बताऊंगा कि वो सीरियल नंबर दिखाई कैसे देगा और कहां पर दिखाई देगा, तो भी आपकी मार्कशीट घर आ जाएगी। तो मार्कशीट के लिए सीरियल नंबर देखना, यानी कि अगर आपको सीरियल नंबर देखना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आप कहां से सीरियल नंबर देख सकते हैं। अगर आपका सीरियल नंबर वहां पर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका मार्कशीट है वो प्रिंट हो चुका है और डिस्पैच की प्रक्रिया में है, यानी कि वो प्रिंट होने के बाद में आउट होगा और उसके बाद में आपके डाक के पते पर, यानी कि आपके एड्रेस पर पहुंचाने के लिए तैयार हो चुका है या फिर आपके एड्रेस के लिए निकल चुका है। अब सबसे बड़ी बात, सबसे पहले स्टूडेंट वन व्यू में जाएंगे और अपना एड्रेस जरूर चेक करेंगे। यदि ये सुनिश्चित कर लीजिए कि जो पोस्ट एड्रेस आपने दिया, जो भी आपने एड्रेस भरा, आपने अपने घर का भरा है या अगर आप बाहर रह रहे हो वहां का एड्रेस भरा है या कहीं का भी एड्रेस भरा है, वो गलत या अधूरा तो नहीं है। अगर आपका एड्रेस गलत या अधूरा नहीं है और उसके बावजूद भी मार्कशीट नहीं आ रही है, फिर आपको क्या करना है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। जो चीज मैं 5 चीज बोल रहा हूँ वो चीज चेक कर लीजिए। अगर आप ये 4 चीजें अगर आपकी कंफर्म है और बिल्कुल क्लियर है, तो आपकी मार्कशीट को घर पे आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मार्कशीट घर पे इन 4 चीजों के क्लियर होने के कारण और ये चारों की चारों चीजें कंप्लीट होने के कारण
कारण उसके बावजूद भी नहीं आ रही है, यानी कि ये चारों चीज़ें आपकी कंप्लीट है। कौन कौन सी चारों चीज़ें? सबसे पहले आप सभी विषयों में पास हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका स्टूडेंट वन व्यू के अंदर सीरियल नंबर भी दिख रहा है मार्कशीट का, और उसके बाद में आपका एड्रेस भी एकदम सही है, और फिर आपका पोस्ट ट्रैकिंग नंबर भी अगर वहां पर दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी अगर आपकी मार्कशीट नहीं आ रही है, तो अब मैं बताऊंगा कि मार्कशीट कैसे मंगवा सकते हैं आसान तरीके से बिना कहीं जाए हुए, ठीक है। तो विश्वविद्यालय में अगर जब आपकी मार्कशीट भेजता है ना, तब पोस्ट ऑफिस के लिए ना स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग नंबर होता है, वो आपके स्टूडेंट वन व्यू में दिखाई देगा। वो कहाँ दिखाई देगा, इस बात पर अपने अभी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और आपकी मार्कशीट कहाँ और किस टाइम पहुंचेगी, ये सारी आपके उस ट्रैकिंग नंबर जब आप लगाओगे डिलीवरी वाले पे, भारतीय डाक की वेबसाइट पर, तो वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा कि अभी आपकी जयपुर पहुंची है, फिर दिल्ली दिल्ली पहुंची है, कहाँ पहुंची है, जहां जहां पहुंची है। और आपको ये भी बता देगा कि 7 दिनों के अंदर आएगी या 5 दिनों के अंदर आएगी। और अगर ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, तो आपकी मार्कशीट को आने से नहीं कोई नहीं रोक सकता। अगर इनमें गड़बड़ी है, तो सबसे पहले इन चारों चीजों को आपको सही करना होगा। अगर ये चारों चीजें सही है और फिर भी मार्कशीट नहीं आई है, तो अब अपने बात कर लेते हैं कि उस मार्कशीट को मंगवाना कैसे है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीएमओयू कोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आते ही आपको वीएमओयू का, अगर आपको स्टूडेंट वन व्यू का पीडीएफ लिंक नहीं निकालना था, स्टूडेंट वन व्यू नहीं देखना था, तो जब आपको, मैं आपको बता देता हूँ, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक बार मैं आपको बता दूंगा, सबसे ऊपर मैं 1 नंबर पर लिंक भेजूंगा स्टूडेंट वन व्यू। अगर आपको स्टूडेंट वन व्यू नहीं निकालना आता है, तो 1 नंबर पर लिंक भेजूंगा स्टूडेंट वन व्यू का, 2 नंबर पर लिंक भेजूंगा मैं आपको आपके रिजल्ट का, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट वन व्यू के अंदर ही पूरा का पूरा रिजल्ट दिखाई दे जाता है, रिजल्ट के लिए दूसरा लिंक की जरूरत नहीं है। तीसरा लिंक भेजूंगा मैं आपको वीएमओयू यूनिवर्सिटी, जहां पर आपको कुछ एक छोटा सा स्टेप करना पड़ेगा, और उस यूनिवर्सिटी के लिंक, ठीक है। ये तीनों के तीनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आराम से आप वहां पर लिंक पर जाना। जिस जिस तरीके से मैं उन लिंक का यूज बताऊं, आप उस तरीके से वैसे के वैसे लिंक का यूज कर देना। आपके घर मार्कशीट 5 से 7 दिनों के अंदर पहुंच जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब आप स्टूडेंट वन व्यू वाले ऑप्शन पर आ जाओगे, तो आप अपना स्कॉलर नंबर लगाइएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको स्कॉलर नंबर नहीं लगाना था, इसको, ये वही साइट है, ये आपकी स्टूडेंट वन व्यू की साइट है, ठीक है। अब वो पता क्या करते हैं, उस स्कॉलर नंबर को ही सही तरीके से नहीं लगाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हमारा जो है स्कॉलर नंबर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो 10 अंकों का स्कॉलर नंबर होता है ना, उसके बीच में ये वाला स्पेस देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये स्पेस देने पर ही, यानी कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्पेस देना बहुत जरूरी होता है। एक साथ नंबर लगाने से कभी भी आपका स्टूडेंट वन व्यू ओपन नहीं होगा। उसके बाद में आपको मैं बात बता देता हूं, जैसे आप स्टूडेंट वन व्यू के लिए स्कॉलर नंबर लगाओगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाओगे, यहाँ हिंदी या इंग्लिश चुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपका मतलब माध्यम से आपका कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप हिंदी चुनोगे तो सारा की सारी साइट हिंदी में खुल जाएगी, अगर आप इंग्लिश चुनोगे तो इंग्लिश में खुल जाएगी। इसका लिंक मैं वीडियो में भेज दूंगा। अगर आपको आपका स्कॉलर नंबर नहीं पता है, तो आप अपना नाम सर्च करोगे, तो आप अपने नाम से भी अपने स्कॉलर नंबर पर जा सकते हो, और अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालकर स्टूडेंट वन व्यू में एंटर ले सकते हो। अब अपने करते हैं, जो मैंने 4 से 5 बातें बताई थी ना, ये वाली, जैसे कि आप कैसे चेक करोगे कि सभी सब्जेक्ट आपके क्लियर है या नहीं, और इसके बाद में सीरियल नंबर कहाँ दिखेगा, ये चीज, और इसके बाद में आपका एड्रेस जो है वो कहाँ से चेक करना है, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आपका जो ट्रैकिंग नंबर है पोस्ट ऑफिस का, वो कहाँ दिखेगा, ये सारी चीजों पर अपने करने वाले हैं चर्चा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट वन व्यू पे होगे, जैसे जैसे यहाँ पर ये स्टूडेंट है, ये इसका स्टूडेंट वन व्यू दिखाई दे रहा होगा आपको। ये चीजें मैंने जो है वो एक बार ब्लर कर दी है, ठीक है। तो अब अपने बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको कितनी सारी चीजें दिखाई देगी। अब अपने नीचे यहाँ पर बात करते हैं, ये 2024 जुलाई का स्टूडेंट है, ठीक है। अब इनके स्टूडेंट वन व्यू में आपको 2 नंबर पर, यहाँ पर तो आपको यही एडमिशन डिटेल दिखाई दे रही है। इसके नीचे असाइनमेंट वाला, तो डीएलआईएस का स्टूडेंट है, इसलिए असाइनमेंट नहीं है। अगर बीएलआईएस का स्टूडेंट है, तो असाइनमेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे, तो आपके बीएलआईएस 01 से लेकर पूरे 08 तक यहाँ पर आपके पूरे के पूरे असाइनमेंट दिखाई देंगे। अगर आपके असाइनमेंट के नंबर पूरे के पूरे 28 या 30 नंबर का, वैसे 30 नंबर का असाइनमेंट होता है, पर किसी को 27 नंबर भेजते हैं, किसी को 28 नंबर भेजते हैं। अगर वो आपको नंबर मिले हुए हैं, तो आपको दोनों चीजें चेक होगी। अब अपने बात कर लेंगे, आप क्लिक करोगे एग्जाम डिटेल पर, ठीक है। एग्जाम डिटेल पर क्लिक करते ही, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ये DLI 01 2 3 4 5 6 के अंदर सभी में यहाँ पर SC लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट क्या है, पास है, और यहाँ पर इसकी सेकंड डिवीजन भी दिखाई दे रही होगी आपको। अब अपने बात कर लेते हैं कि जिन चीजों के बारे में मैं बात कर रहा था, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो अपने स्टूडेंट वन व्यू के अंदर, तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। आप सबसे पहले ये चीज चेक कीजिए, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा हुआ होगा मार्कशीट डिटेल। यहाँ पर डीएलआई कर रहा था, और इसका ये था स्कॉलर नंबर। मैं जिस स्कॉलर नंबर की बात कर रहा था, वो हो गया ये वाला। अगर आपका ये वाला स्कॉलर नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपकी मार्कशीट सेफ है, सही जगह पर है। फिर रजिस्ट्री नंबर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, रजिस्ट्री नंबर, ठीक है, ये आपका वो नंबर है जिसको आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज है, 27/2/2026, यानी कि अगर आगे ये डेट दिखाई दे रही है, डिस पेज के नीचे अगर आपको डेट दिखाई दे रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके एड्रेस पर आपकी 1 वीक सीरीज आपकी मार्कशीट पहुंच चुकी है। यदि डिस पेज के नीचे अगर कोई डेट दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब है कि जैसे इसकी 27/2/2026 को डिस पेज जो है ये किया गया था, इसका मतलब ये वहां से निकल चुकी है और आपके एड्रेस पर पहुंच चुकी है। अब आप बोलोगे सर हमारे घर पे नहीं आई, इसका मतलब ये है कि आपको स्टूडेंट वन व्यू के अंदर जाकर अपना एड्रेस चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एड्रेस डाला हुआ है, या फिर कोई एड्रेस डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ। अगर एड्रेस डाला हुआ है और यहाँ पर ये डेट दिखाई दे जाए, इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने अपना काम कर दिया है। अब जो भी बचा है, अब आपका काम बचा है। तो आपको जल्द से जल्द अपने पोस्ट ऑफिस में पता करना होगा, या आप अपना एड्रेस जो है स्टूडेंट वन व्यू में देखना होगा कि आपके कहीं एड्रेस पर पहुंचने के बाद भी आपका अभी तक मार्कशीट आई है या नहीं आई है। ये सारी चीजें अगर आपके पास सही है, तो उसके बाद में बात कर लेते हैं।
जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको एड्रेस चेक करना है तो स्टूडेंट वन व्यू खोलते ही, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया था ना, यहाँ पर स्टूडेंट वन व्यू खोलते ही आप भी आपने एग्जाम डिटेल्स पर क्लिक किया था। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर और एड्रेस है। अगर आपका यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं डाला हुआ है तो आप वहाँ पर जाकर अपना एड्रेस डाल दीजिए। आपके एड्रेस डालते ही 7 दिनों के अंदर अंदर आपकी मार्कशीट आपके घर में पहुंच जाएगी। अगर इसके बावजूद भी ना पहुंचे तो एक और तरीका, ये सारी चीजें करने के बावजूद भी अगर आप ये जो चीजें मैंने बताई, अगर आपका स्कॉलर नंबर भी आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये चीज भी आ चुकी है, और एक चीज और बता देता हूँ, यदि आपका ये रजिस्ट्री नंबर आ चुका है ना और ये डिस्पैच डेट नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपका ऑर्डर रस्ते में है, और ये सीरियल नंबर भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑर्डर जो है वो रस्ते में है। तो रस्ते में इसका मतलब ये हो गया कि अब आप इसको क्या करोगे, जब डाक वाली साइट पर जब भारतीय डाक साइट के ऊपर ये वाले नंबर लगाओगे तो इससे आपका पता चल जाएगा कि अब आपकी मार्कशीट वहां पहुंची है या नहीं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो अब आप क्या कीजिए, ये क्षेत्रीय केंद्र बीकानेर है हालांकि, और इस पर ये वो स्टूडेंट है जो बीकानेर वाले स्टूडेंट है ना, ओनली वो इस पर कॉल कीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी शिकायत करनी हो मार्कशीट को लेकर तो आप यहाँ पर फोन करते ही आपका फोन जो है सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में फोन कीजिएगा, शाम 5 बजे तक। उसके बाद में कॉलेज बंद हो जाता है तो आपका कॉल रिसीव होगा। आप बार बार कॉल करोगे कभी कॉल उठाएगा नहीं, और कभी कभी कॉल बिजी आएगा, पर आप अगर 10-20 बार कॉल करोगे तो वो कॉल उठा लेंगे। कॉल उठाते ही आप अपनी शिकायत बताइएगा, वो हैंड टू हैंड आपका रोल नंबर लगाकर आपकी मार्कशीट के अंदर कोई दिक्कत है तो वो बता देते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भी वो आपको बोलेंगे कि आपके घर ये मार्कशीट पहुंच जाएगी थोड़ा 5 से 7 दिनों के अंदर। यदि वहां पर कोई जवाब नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपका exam@vmou.ac.in के ऊपर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। कोई भी अगर आपका बुक अभी तक आपको 1 महीना हो चुका है और आपके घर नहीं पहुंची है एडमिशन यूए को, और आपने बुक के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसके लिए एक साइट होती है mpd@vmou.ac.in, ठीक है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान संपर्क ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, यानी कि ये राजस्थान का संपर्क सूत्र है। इसके लिए आप ये मत समझ लेना ये वीएमओयू का है, ये आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके का राजस्थान के अंदर जो है कोई भी तरीके की शिकायत करनी हो तो आप 181 पर कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर कौन कौन से हैं। तो जो बीकानेर वाले हैं, जिसका रीजनल सेंटर बीकानेर है, वो तो इन पर कीजिएगा, बाकी मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको वही बोलेंगे कि आप कोटा में कॉल करो, क्योंकि मेन जो सेंटर है वो है कोटा में, ठीक है। तो आप इन 2 नंबरों पर ज्यादा कॉल कीजिएगा, आपके उत्तर जो है आपके क्वेश्चनों के आंसर वो अपने आप दे देंगे। अब अपने बात कर लेते हैं, अगर इन सभी के बावजूद भी सर हमारे घर मार्कशीट नहीं आए तो एक लास्ट और रामबाण इलाज बताता हूँ, उसके बाद तो पक्का आपके घर मार्कशीट आ जाएगी। ये है पक्का और रामबाण इलाज। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। बाकी मैं इसकी पीडीएफ जो है, अगर आपको ये अर्जी लिखनी नहीं आती है तो मैं इसकी पीडीएफ आपको बता देता हूँ। ये अर्जी के लिए भी आपको रीजन सेंटर नहीं जाना होगा, ये एक आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। ये लास्ट और रामबाण इलाज है। आवेदन पत्र आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आवेदन पत्र जो है वो लिखने के लिए सेवा में लिखकर कुसचिव महादेव, कुल सचिव महोदय, ठीक है। फिर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, ठीक है, राउत बाटा रोड कोटा, ये एड्रेस सेम टू सेम रखना, और राजस्थान, ठीक है। आप राजस्थान से कर रहे हो तो राजस्थान, राजस्थान में भेज रहे हो ना, राजस्थान वालों को लिख रहे हो कोटा के अंदर, तो ये राजस्थान यहाँ पर डेट डाल देना, जो भी आपकी डेट हो वो यहाँ पर स्थान डाल देना, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं आगे क्या करना है। यदि आप डीएलआईएस के हो तो आप डीएलआईएस लिखना, अगर आप डीएलआईएस के हो तो डीएलआईएस लिखना, और यहाँ पर विषय डालकर ये चीज लिखना कि मूल अंक तालिका मार्कशीट प्राप्त न होने के संबंध में, इतना लिखकर उसके बाद में आपको नीचे क्या लिखना है, ये इस पर ध्यान देना। महोदय लिखकर सविनय निवेदन है कि मैं अपने विश्वविद्यालय का नियमित छात्र या छात्रा हूं, अगर आप लड़की है तो छात्रा लगा देना, लड़का है तो छात्र लगा देना। मेरा पाठ्यक्रम विवरण निम्न अनुसार है, इसके अंदर आप अपनी सारी की सारी डिटेल डाल देना, जिसके अंदर आपका होगा, हालांकि ज्यादा डिटेल नहीं डालनी होती है, आप ये भी मत डालिएगा, ना ही ये डालिएगा और ना ही ये डालिएगा, ठीक है। आपको ये सब डालने की जरूरत नहीं है, हालांकि आपको बस इतना ही डालना होता है। केवल और केवल आपका स्कॉलर नंबर भी डाल देते हो तो बाकी जानकारी वो अपने आप निकाल लेते हैं। लेकिन फिर भी अपने को एक अच्छी रूप से, अगर आपको जल्द से जल्द 5 से 6 दिनों के अंदर मार्कशीट चाहिए तो मैं जिस जिस तरीके से बताऊं आप उतना उतना कर देना। आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, कोर्स जो भी कर रहे हो वो वाला, और उसके बाद में स्कॉलर नंबर, ठीक है। स्कॉलर नंबर और रोल नंबर एक ही बात होती है, तो ये आप इन दोनों में से एक ही चीज डालना, वो होगी स्कॉलर नंबर डाल देना जो भी हो, ठीक है। उसके बाद में 17 अगर आप जुलाई 2024 के हो, ठीक है, तो 2024 डाल देना, ठीक है। 2025 के हो तो 2025 डाल देना, ठीक है। फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर डाल देना। फिर आपकी जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते टाइम यूज की थी वो डालो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मत डालना, क्योंकि आपको ईमेल आईडी मुझे पता है याद नहीं रहती है। बाकी पूरा आपका डाक का पता है ना, ये आप जरूर 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 फोकस करके डाल देना, क्योंकि ये इसी पत्ते पर है ना, फिर आपके मार्कशीट आएगी 5 दिनों के अंदर अंदर। जैसे कि इसके अंदर मैंने उदाहरण के लिए बोला है, आप अपना एड्रेस डाल देना, जिसमें ग्राम सुभाषपुरा, पोस्ट ऑफिस ब्रंगड़, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू, राजस्थान 33 1507, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये अर्जी लिखनी है। अर्जी में आपको साफ साफ लिखना है, महोदय मेरी परीक्षा परिणाम घोषित हुए हुए 1 महीने से अधिक हो चुका है, या अगर आपके 2 महीने हो चुके हैं और कुछ कुछ बच्चों के अगर 3 महीने हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए और अभी तक आपकी मार्कशीट नहीं आई है, तो इस हिसाब से यहाँ पर महीने चेंज कर देना, ठीक है, कि 1 महीना हो चुका है
तथा मैं सभी विषयों में उत्तीर्ण हूँ, यानी कि आप सभी विषयों में पास हैं। स्टूडेंट वन व्यू में भी मेरी अंक तालिका से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण दिखाई दे रही है। मैंने 4 स्टेप बताए थे ना, सीरियल नंबर हो गए, ट्रैकिंग हिस्ट्री होगी, और एक वो चीज आपकी एड्रेस जो है वो सही होना चाहिए। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि अंक तालिका में भी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी कि आपकी मार्कशीट के अंदर जो सभी सब्जेक्ट में 80 लिखा हुआ होना जरूरी है, ठीक है। ये लिखने के बाद आप लिखना, फिर भी अभी तक मेरी मूल अंक तालिका यानी कि आपकी मार्कशीट मेरे पते पर प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि आपके घर नहीं पहुंची है। इसी कारण मुझे आगे की पढ़ाई एवं अन्य आवश्यक कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरी अंक तालिका की स्थिति की जांच कर शीघ्र मेरे पंजीकरण पते पर भेजने की कृपया करें। यदि किसी भी प्रकार की यूटी या दस्तावेज आवश्यक हो तो कृपया मुझे सूचित करें और सूचित करने का कष्ट करें। नीचे लिख लेना यहाँ पर। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जो डेट को आप भेज रहे हो उस डेट को भेज देना। स्थान आप चूरू से हो तो चूरू से लिख देना, और फिर उसके नीचे आप बहुदिया लिखकर यहाँ पर इस साइड में, ठीक है, आपका जो भी साइन है वो साइन कर देना। रोल नंबर यानी कि आपका स्कॉलर नंबर लिख देना, और नीचे आपका मोबाइल नंबर लिख देना। इतना लिखने के बाद में आपको मैंने जो अभी वेबसाइट बताई थी ना, ये वाली वेबसाइट, इस वाली एग्जाम वाली वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देना, ठीक है। इसके अलावा मैं लिंक और भेज दूंगा आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में कि आपको कौन सी वेबसाइट पर मार्कशीट के लिए जो है वो आपको शिकायत भेजनी होगी। तो बस आपको इतनी सी अर्जी लिखनी है, और इतनी सी अर्जी लिखकर, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको ऊपर से नीचे सेम टू सेम जो मैंने बताया, आपको उतनी सी अर्जी लिखनी है और इतनी सी अर्जी लिखकर वो आपको उनके पते पर भेज देनी है, ठीक है। भेजते ही आपको ईमेल करनी है पहले, हालांकि पहली बात है 24 घंटों के अंदर ईमेल का जवाब आ जाएगा। अगर नहीं भी आए तो आपको कुछ नहीं करना, आप अपने डाक के अंदर जाओगे तो सिर्फ आपसे 15 रुपए लेंगे। 15 रुपए के अंदर आप यहाँ पर ये पोस्ट कर देना वीएमओयू कोटा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो आप ये अर्जी लिखकर, ये कागज है ना, कोटा यूनिवर्सिटी को डाक भी कर सकते हैं। डाक करते ही वो यूनिवर्सिटी वाले आपके कागज को जरूर पढ़ेंगे, और आप अपना नंबर देना मत भूलिएगा। और डाक पढ़ते ही आपका 5 से 4 दिनों के अंदर आपकी मार्कशीट आपके घर पहुंच जाएगी। और अगर आपको ज्यादा जरूरी लगे तो रिजल्ट या मार्कशीट की प्रिंट कॉपी, जो कि ओरिजिनल नहीं होगी, स्टूडेंट वन व्यू वाली होगी, स्टूडेंट वन व्यू की कॉपी या स्क्रीनशॉट है वो भेज देना, या आपका आधार कार्ड भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोबाइल नंबर और पूरा डाक पता ये जरूर भेजना, ठीक। जितना मेरे को पता है, ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो आपको बस साथ में इतनी चीज और भेज देनी है, और वो चीज ये है कि आप अपना रजिस्टर या मार्कशीट की प्रिंट या आप स्क्रीनशॉट भेज देना उनको। स्टूडेंट वन व्यू का स्क्रीनशॉट भेज देना, हालांकि स्कॉलर नंबर आपने भेज दिया है तो इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपना ना मोबाइल नंबर और पूरा डाक पता, और उसके अलावा आप स्कॉलर नंबर भेज देना। 3 चीजें भेजते ही वो अपने आप समझ जाएंगे। बाकी अगर स्टूडेंट वन व्यू भेजना चाहो तो ये सबसे अच्छी बात है। तो इतना भेजते ही उनके वीएमओयू वाली साइट के ऊपर ईमेल करना है आपको। ईमेल करते ही आपको तुरंत प्रभाव से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि बाकी जो मैंने नंबर बताया वहां पर भी कॉल उठा लेते हैं। और अब अपने बात कर लेते हैं डीएलआईएस और बीएलआईएस वालों के लिए, ठीक है। डीएलआईएस और बीएलआईएस वालों के लिए देखो कि आज आपको पता होगा कि लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का रिजल्ट तो आ चुका है। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आ चुका है, और अभी दिसंबर 2026 तक आपकी एग्जाम जो है, हो सकता है आपकी वैकेंसी आ जाए, और जुलाई 2027 तक आपकी एग्जाम भी हो जाए शायद, ठीक है। तो जुलाई 2027 तक आपका एग्जाम भी हो जाए। इस सबके चलते मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, एक ही बार में पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि एक ही बार में पास हो जाओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 70% स्टूडेंट फेल करती है डीएलआईएस और बीएलआईएस के अंदर, और ये इस यूनिवर्सिटी ने कसम खा रखी है। लेकिन इस बार फेल हो गए ना तो आप बहुत पछताओगे, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती बार बार नहीं आती है। 7,000 प्लस पदों पर भर्ती बताई जा रही है, इसमें से थर्ड ग्रेड की तो सिर्फ थर्ड ग्रेड की 3,000 भर्ती है, ठीक है। तो इसको मिस बिल्कुल मत करना। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप और अच्छे क्वेश्चन पढ़ना। और अच्छे क्वेश्चन अगर आपको पढ़ने हैं तो सही मैं बता रहा हूँ, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, जब मैं खुद स्टूडेंट था, अपने बुक्स से कितनी भी कोशिश करने, वो चीज दिमाग में नहीं बैठती है। एक आइडिया नहीं आता है, एक थॉट अपने दिमाग के अंदर नहीं आता है, बिल्कुल भी कोई भी थिंकिंग अपने दिमाग के अंदर नहीं आती है कि किस तरीके से क्या चीज करनी है। न्यू आइडिया या ऑब्जेक्टिव टाइप चीजें नहीं आती है। थ्योरी पढ़ते पढ़ते, एक ही चीज पढ़ते पढ़ते बिना किसी क्वेश्चन के मजा नहीं आता है, फोकस नहीं होता है, और अपने क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप 7,000 पद जो आने वाले हैं उसमें से इस बार आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। मैं मार्कशीट जो अभी लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट आया था, उसकी मेरिट और कट ऑफ मैंने आपको शॉर्ट्स में डाल दिया, वो आप जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है और सही ढंग से पढ़ना है, तो आज ही, मतलब मैं ये नहीं कर रहा, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ कोई, ठीक है। मैं जो चीज सही है वो चीज बता रहा हूँ। आजाद वन वीक सीरीज ले आओ, ले आओ। मैं पहले बोल रहा हूँ, इसके अंदर पूरी किताब को किताब के हिसाब से ही अलग अलग हिसाब से अलग अलग लेसनों के अंदर बांट दिया है, और उन लेसनों के बढ़िया और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो पूरी की पूरी आजाद वन वीक सीरीज जो है अभी उपलब्ध करूँ। इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो सीरीज के अंदर अगर आपके पास टाइम कम है और थ्योरी अगर आपको बढ़िया तरीके से समझनी है तो आप समझ जाओगे। उसके अलावा आजाद वन वीक सीरीज के अंदर आपको सही में बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से वैसे बता रहा हूँ कि पूरे सिलेबस का रिवीजन मिलेगा। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिलते हैं, क्योंकि पिछले बहुत सारे सालों से आप देखोगे तो अगर किसी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 7 जो होंगे आपको आजाद वन वीक सीरीज से ही मिलेंगे। आज के टाइम पर वीएमओयू के लिए जो पर्सनली वर्क कर रहा है ना, वीएमओयू यूनिवर्सिटी के अंदर और वीएमओयू यूनिवर्सिटी के लिए, और पूरे राजस्थान के ऑल जिले यानी कि टोटल जिले के अंदर अगर कोई फैली हुई है ना, वो आजाद वन वीक सीरीज है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन आपके लिए कि आप ले आइए। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर रखा है किताब से पढ़िए वन वीक से, तो वन वीक आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, वो बात ये है कि अगर आप आजाद वन वीक सीरीज मंगा रहे हो
और जो मैं अभी टेलीग्राम जो है अपना, टेलीग्राम के ऊपर मैं ये वाली क्लास जो है टेलीग्राम के ऊपर जो मैंने सारे के सारे स्टेप बताए हैं, और ये जो अर्जी है ना, मैं इस अर्जी की पीडीएफ डालूंगा। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से पहले यूट्यूब से पहले सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर आती है। और एक सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप डीएलआईएस और बीएलआईएस कर रहे हो तो आपकी थ्योरी एग्जाम, ठीक है, प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम का कंप्लीट बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपका कोई भी बहन भाई या साथी कर रहा है और लाइब्रेरी भर्ती में शामिल होना चाहता है तो उसको भी यहाँ पर कंप्लीट क्लासें मिल जाएगी। कंप्लीट क्लासों के साथ साथ में आपको लाइव क्लासें भी मिलेगी। कोई भी चीजें जो है मैं आपके यहाँ पर यूट्यूब से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा कहाँ देता हूँ, यहाँ टेलीग्राम पर। एक और बढ़िया चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी छात्र अगर 1 वीक सीरीज मंगाना चाहता है तो अभी महंगी पड़ रही है ना ऑनलाइन, उससे मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको बहुत ही कम रेट के अंदर पड़ेगी, या हो सकता है कि जितना आप ऑनलाइन अभी खरीद रहे हो उससे भी कम रेट के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और यहाँ पर जो समस्या समाधान के लिए नंबर लिखा हुआ है ना, तो आप टेलीग्राम पर @library 002 के ऊपर मैसेज करोगे तो मैसेज करते ही आपको 1 वीक सीरीज आपके एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी बहुत ही कम कीमतों पर। यानी कि आपके दुकान पर अगर आप कोई 1 वीक सीरीज लेते हो या आप अपने एड्रेस पर यहीं पर भी मंगाना चाहते हो तो उस दुकान से भी कम रेट पर, वो इसीलिए क्यों, क्योंकि केवल और केवल लाइब्रेरियन क्लासेस पर जुड़े हो। आप चाहे एमए कर रहे हो, चाहे बीए कर रहे हो, या फिर आपका कोई भी भाई बहन बीएड कर रहा है, कोई भी अगर आपका भाई या बहन एमए बीएड या 10वीं के अंदर है या फिर 12वीं के अंदर है या कोई भी क्लास के अंदर है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। बाजार के रेट से कम रेट में आपके घर तक 1 वीक सीरीज जो है वो पहुंचाएंगे। इस आईडी पर जरूर मैसेज कीजिएगा, विजिट कीजिए। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर आपका टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर बस इतना ही करना है, आपको लाइब्रेरी लिखकर @library लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो और भी अच्छी बात है। लाइब्रेरी लिखकर इंस्टाग्राम वाला स्पेस वाला डॉट बिना किसी स्पेस के लगाकर क्लासेस लगा देना है। लाइब्रेरियन क्लासेस लगाते ही अपना ये जो है चैनल का लोगो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, वहां पर, और वहां पर लोगो दिखाई दे जाएगा और आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका या आपके भाई बहन का भी सपना है लाइब्रेरियन बनना। हालांकि अभी अपने चैनल पर यहाँ पर आपको 5.56 के दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि आप देखोगे, जब आप इस चैनल को देखोगे तो हो सकता है ये 7K प्लस हो चुके हों या 8K प्लस हो चुके हों, तो ये तो मुझे ज़्यादा पता है नहीं, लेकिन अभी तक आपको इतने ही 5.6 के सब्सक्राइबर है। इसके साथ आपको मैं बता देता हूँ कि चैनल के होम पेज पर आते ही जब आप प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपको पूरी डीएलआईएस, ठीक है, डीएलआईएस और बीएलआईएस, बीलीज और डीलीज के कंप्लीट थ्योरी प्लस आपकी प्रैक्टिकल क्लास है, जिसके अंदर आपकी डीडीसी, डब्ल्यूएससीआर, कॉलम क्लासिफिकेशन, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा बीएलआईएस के लिए भी कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पर थ्योरी क्लासेस मिल जाएगी और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवाए हुए मिल जाएंगे। यानी कि आपको एक ही जगह, अभी आपको बार बार कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। और आज से गेम्स पेपर की क्लास शुरू होने वाली है, जिसके अंदर मैं कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। बस आपको मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। बस उन क्लासों को जरूर अटेंड कर लीजिएगा। अपने भाई बहन अगर आपका कोई डीएलएस या बीएलएस कर रहा है तो उसको भी यहाँ जोड़िएगा। अगर आप खुद कर रहे हो तो आप भी यहाँ जुड़िएगा। ये अपना चैनल है लाइब्रेरियन क्लासेस के नाम से, ठीक है। हालांकि मैंने चैनल बता दिया, अगर फिर भी आप ढूंढना चाहो तो लाइब्रेरियन क्लासेस लगाते ही अपना चैनल जो है वो। तो असाइनमेंट वालों को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि असाइनमेंट जो है वो अभी आपके 16 जुलाई हुई है ना, अभी असाइनमेंट आपका कम से कम 1 अगस्त तक, हालांकि 16 जुलाई के बाद में अपडेट होना शुरू हो चुका है। 16 तारीख के बाद में, हालांकि 15 तारीख के बाद में अपडेट होना चालू हो गया था। हमारे पास ऑफिशियल मैसेज आ चुका था कि बच्चों के जो है असाइनमेंट के नंबर चढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपके असाइनमेंट जमा थे और आपके नंबर नहीं चढ़े थे तो 15 तारीख से शुरू हो चुके हैं। तो कम से कम आप यूं मानकर चलिए 20 जुलाई तक आप चेक करोगे तो आपके असाइनमेंट के नंबर जुड़ चुके होंगे। जब आपके असाइनमेंट के नंबर जुड़ जाएंगे तो आपके सभी सब्जेक्ट के अंदर एससी लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर एससी आ जाएगा, यहाँ पर एससी आ जाएगा, यहाँ पर एससी आ जाएगा, यहाँ पर एससी, यानी कि सब्जेक्ट क्लियर होते ही मैं आपको गारंटी देता हूँ जुलाई अगस्त के लास्ट में 1 महीने के अंदर वैसे 7 दिनों के अंदर आ जाती है, पर फिर भी थोड़ा इतने दिनों का असाइनमेंट के नंबर चढ़ाने के बाद में मार्कशीट प्रिंट होने में टाइम लगता है 1 महीना। अगस्त के अंदर लास्ट में या सितंबर के स्टार्टिंग में 1 तारीख को आपकी मार्कशीट आपके घर पहुंच जाएगी। बाकी उसके बाद में नहीं पहुंचती है तो मैंने आपको मार्कशीट के लिए जो 5 चीजें बताई वो उस पर चेक कर लेना, कि क्रॉस चेकिंग कर लेना कि वो सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो आपको लास्ट में मैंने रामबाण इलाज बताया, वो अर्जी लिखकर आपको वहां पर ईमेल कर देनी है। अगर ईमेल ना ले तो 15 रुपए लगते हैं, ज्यादा रुपए नहीं लगते हैं। बस आप अपने पोस्ट ऑफिस पे जाकर उनके पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर आप अपना चिट्ठी भेज दीजिएगा और भेजते ही आपके आवेदन को वहां पर स्वीकार कर लिया जाएगा और आपके घर में मार्कशीट आ जाएगी। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही ज्यादा जानकारी वाली वीडियो होगी। ऐसी जानकारी वाली वीडियो के लिए आप हमारे लाइब्रेरी क्लासेस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हर चीज का समाधान मिलता है, नंबर नहीं चढ़ते हैं, मार्कशीट कैसे लें, एडमिशन कैसे लें, कितनी फीस होगी, कौन सा डिप्लोमा सही है, कौन सा गलत है, डीवाईएस कैसे करें, सारी वीएमओयू कोटा यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज आपको यहाँ पर मिलती है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और अगर ज्वाइन कर रखा है तो अपने भाई बहनों को भी ज्वाइन करवाइए। थैंक यू सो मच बच्चों। बेस्ट फॉर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।